इसी क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 में आया था। यह भारत में दिवालियापन और ऋण समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए लाया गया एक कानूनी ढांचा है, जिसका उद्देश्य यानी कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना, नंबर 1। दूसरा, जो बैंक हैं जिन्होंने ऋण दिया है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऋणदाताओं को समय पर उनका ऋण वापस लौटाना। तीसरा, व्यवसायों का पुनर्गठन करना और उन्हें दिवालियापन से उबारना। आप देख सकते हैं। अब यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि दो शब्द मेरे प्यारे बच्चों चर्चा में आ गए। वह है क्रेडिटर्स इन कंट्रोल और डेबिटर इन पोजीशन। ये दो शब्द, और कहा जा रहा है कि दोनों में हमें संतुलन बनाना है, इसलिए ये चर्चा में आ गया। तो अब क्रेडिटर्स इन कंट्रोल क्या है, यानी पहले वाला क्या है बच्चों? क्रेडिटर्स इन कंट्रोल ऐसे समझिएगा, इसमें कंपनी का प्रबंधन, यानी जैसे कोई भी कंपनी जो दिवालिया हो रही, कंपनी का प्रबंधन दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान, यानी किसी भी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पहले मालिक करेगा, फिर उसके बाद संस्थाएं आ जाएंगी। दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान, यानी कंपनी की दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान ऋणदाताओं, जिन्होंने उस कंपनी को ऋण दिया है, ऋणदाताओं यानी क्रेडिटर्स के हाथ में चला जाता है। यानी जैसे आप कंपनी के एमडी हैं तो आपके हाथ में अब एमडी वाली सारी पावर खत्म हो गई, वो किसके पास चली गई? क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको उधार दिया है, ऑब्वियस है, उनकी अपनी पूरी शक्ति हो जाती है। ठीक है। उदाहरण, यानी भारत में आईबीसी का मौजूदा मॉडल इसी विषय पर काम करता है। इसका फायदा क्या होता है? ठीक है ना, इससे जो कर्जदार हैं, यानी जो जिन्होंने कंपनी के मालिक, प्रमोटर्स जिन्होंने कर्ज लिया है, उनको अनुशासित किया जाता है और दिवालियापन की घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। आप देख सकते हैं। ठीक है। अब डेबिटर इन पोजीशन क्या होता है? दूसरा वाला आ जाइए जरा। इसमें कंपनी का प्रबंधन दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान डेप्टर्स के पास, यानी जिसने उधार लिया है, यानी कंपनी का मालिक जो ओरिजिनल है, उसी के पास बना रहता है। ऐसा अमेरिका में होता है, याद रखिएगा। अब दूसरे को इसलिए अच्छा कहा जा रहा है एडिटोरियल में, यानी पहला भी अच्छा ऐसा नहीं है, कि जैसे अगर मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, घाटे में आ गई, लेकिन प्रबंधन मेरे पास है, तो मैं हाथ पांव मार के कई तरीके निकाल करके कंपनी को पुनर्जीवित कर सकता हूं। लेकिन पहले वाले में क्या है? पहले वाले में जिन्होंने उधार दिया वो ईएन कियन प्रकारेण अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट वसूलना चाहेंगे, इससे कंपनी बंद हो सकती। तो इसीलिए कहा गया दोनों में समन्वय बनाने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी क्रेडिटर्स इन कंट्रोल में बहुत सख्ती की जाती है, जिससे व्यवसाय पुनर्जीवित होने की संभावना खत्म हो जाती है। बस यही आपको मुझे सिखाना था। एक बार सब बच्चे बताएं, क्रेडिटर्स इन कंट्रोल और डेबिटर्स इन पोजीशन, ये मुद्दा समझ में आ गया कि नहीं? दोनों के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता, यही एडिटोरियल की चर्चा है। जीएस पेपर 3 पहली यूनिट में पूछा जा सकता है, और ये गवर्नेंस का भी उदाहरण है।